कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज जो मैं अपने व्यूवर्स के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी सूजी केक हम बनाएंगे, और वो भी हम कढ़ाई में बनाएंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई में हम सूजी केक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए जी हमने 1 पाव दही ले लिया है। ये 1 पाव की पैकिंग है, दही ले लिया है हमने। 1 कप के करीब हमने सूजी ले ली है, और करीबन 1 कप के करीब ही हमने चीनी ली है, और 1 कप जो है अभी हमें दूध चाहिए होगा। तो जैसे जैसे चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत होगी हम आगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो बाउल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहले हम सूजी डालेंगे। जितनी सूजी ली है तकरीबन उतनी ही चीनी हमने ली है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें दही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद दूध ऐड करते हैं जी। तो दही डालकर जो है हमने अच्छी तरह से सूजी और चीनी को मिक्स कर लिया है। तो अब हम दूध डालकर इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जी। तो ये देखें, ये बैटर तैयार हो चुका है। इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है। तो अब जो है हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देते हैं, ताकि हमारी सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए जी। तो हमने आधे घंटे के लिए तकरीबन जो था इसको हमने ढक के रख दिया था। तो अब देखते हैं, देखें माशाल्लाह से सूजी जो है अच्छी तरह से जो फूल चुकी है। तो अब हम रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। तो 1/2 कप जो है व्यूवर्स देखें, मैंने जो कप में सूजी डाली थी, चीनी डाली, उसी की मैंने सेम मेजरमेंट ली है। इसी तरह से आप किसी भी कप में जो है अपने अंदाजे से बना सकते हैं। तो 1/2 कप जो है हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको अब हम मिक्स करते हैं। तो अब हमने एक बाउल में ले लिया है 4 टेबलस्पून मैदा हमने लिया है। तो 4 टेबलस्पून जो है ये हमने मैदा लिया है। तो अब हम इसमें जो है 1 टेबलस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डालेंगे, और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तो ये देखें आप जी। तो 1 टेबलस्पून के करीब जो है ये देखें हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं जी। ठीक है, इनको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद हम ये वाला जो है मटेरियल, ये भी हम सूजी के मटेरियल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मिक्स कर देते हैं, और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 4 से 5 मिनट तक। अगर आपके पास एग हीटर है तो आप उसकी मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखिए, हमने गाढ़ा नहीं बनाना है, इसी तरह से लिक्विड फॉर्म में हमारा जो है ये मटेरियल तैयार होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं जी। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये आपने ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये आपने दरमियानी जो है इसको तैयार करना है, मीडियम जो है ये हम बनाएंगे लिक्विड। तो अब जो है हमें टूटी फ्रूटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो टूटी फ्रूटी भी हमने ले ली है। तो आज जो व्यूवर्स मैं आपके साथ बटर पेपर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप जो है किसी भी जो स्कूल वर्क कॉपी होती है, साफ़ सुथरी आपने कॉपी का पेज ले लेना है, और उसको जो है इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि कढ़ाई ले ली है नॉन स्टिक, और इसमें हम ऑयल डाल देंगे, और ऑयल डालकर हमने ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह से इसको ग्रीस कर लेना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसको हम अच्छी तरह से जो है वो ग्रीस कर लेंगे कि जितना जितना हमारा मटेरियल जो है वो लगेगा उतना है, उस साइज को तो स्पेशली अच्छी तरह से आपने ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है। तो मैंने जो कढ़ाई को चारों साइडों से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो ये जो है अब ये देख लें बटर पेपर बन चुका है। अब आप देख रही हैं कि ये माशाल्लाह इस तरह से इसको अंदर डाल देना है, और इसी ब्रश की मदद से, ब्रश बड़ा हो छोटा हो, बस जो आसानी से आप जो है उसको ग्रीस कर सकें वो यूज़ कर लेंगे। देखें जी, हमारा होममेड बटर पेपर भी रेडी हो गया है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और ये जो हमारा मटेरियल है तो इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देख सकते हैं आप, हम सारा कन्वर्ट करते हैं जी। तो तवा हमने जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। इसको जो है हम गरम कर लेते हैं। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से गरम करते हैं। इसके ऊपर फिर कढ़ाई रख के तो इसको फिर हम जो है इसकी लो फ्लेम कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो उतनी देर में आप ये देखिए कढ़ाई में हमने माशाल्लाह से ये जो है केक का मटेरियल डाल दिया है। तो टूटी फ्रूटी अब हम लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, तो इसको इस तरह से हम सेपरेट कर देंगे। ये व्यूवर्स मैं बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखा रही हूँ और बहुत आसानी से आप इंशाल्लाह मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही कमाल का मज़े का केक आपका, सूजी केक आपका बनेगा। और ये देखिए इस तरह से हमने टूटी फ्रूटी इस पे डाल दी है और इसको अब हम ढककर जो है, तवा हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसको ढककर जो है लो फ्लेम पर, तो हम जो है 30 से 35 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर। और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो ये तवा हमारा गर्म हो गया है, हमने इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है, ठीक है। और इसको अब हमने ढक देना है। और ये जो इसमें कढ़ाई में होता है होल, इसको भी हम टिश्यू की मदद से या किसी पेपर की मदद से बंद करते हैं जी। तो ये देखें हमने इसको भी टिश्यू लगा के अच्छी तरह से बंद कर दिया है। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर, तवा रख के नीचे लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए इसको जो है हम इसको पकाते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूवर्स 45 मिनट्स लगे हैं और माशाल्लाह से हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए व्यूवर्स बिल्कुल हमारी स्टिक क्लियर आई है, माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो ये देखिए व्यूवर्स केक हमने उल्ट लिया है। तो अब ये देखिए हम इसका जो बटर पेपर जो जी, तो ये देखें जी माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन रेडी हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स देख लें माशाल्लाह से सूजी केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो व्यूवर्स आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। फी अमानुल्लाह।